जय श्रीमन्नारायण। हम कुरुक्षेत्र में बैठे हैं, यहीं का आपको दर्शन भी करा रहे हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल पाठ भी कर रहे हैं और हमें आशा है कि आपको इससे अधिक लाभ मिलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश हेतु तथा आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले हैं, जो सत स्वरूप है, जिनका चैतन्य स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। क्योंकि शाश्वत ब्रह्म ही है, इसलिए मैं उन नारायण को बार बार नमन करता हूँ और उनके शरण में। नारायण की इच्छा से ही हम सब भगवत कथा सुन पाते हैं, उनकी इच्छा है तभी, क्योंकि यही शरावत अति कठिनाई आराम कृपा बिनु आई न जाए। भगवत कथा सुनना संसार में गप लड़ाना बड़ी आसान है, लेकिन भगवत कथा सुनना आसान नहीं है। इसलिए पानी के बिना जीवन नहीं, अन्न के बिना जीवन नहीं, उसी प्रकार भगवत कथा के बिना ये आत्मा जो है स्वस्था में चली आती है, जड़ अवस्था। ये आत्मा को जागृत रखना है तो भगवत कथा सुनते रहना है। चतुर्थ स्कंद के 23वां अध्याय यानी 23 अध्याय राजा पृथु की तपस्या और परलोक गमन। मैत्री उवाच दृष्ट्वा आत्मानं परवयसम् एकदा वैनेय आत्मानं आत्मना वर्धिताशय शेष स्व अनुसर्ग प्रजापति जगतः तदसच्चयपि वृत्तित धर्मभृत सतम् निष्पादितैश्वर आदेशो जद अर्थम इह जगीवानम् आत्मजे स्वयात्मजा न्यस्य विरह अतद्रुतीव इव प्रजायसो विमना स्वैकः सदा गतत तप उपवनम् तत्र अभ्यानियम वैखान् सुसम्मते आरब्ध उग्र तपसे यथा स्वविजये पुरा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री मैत्री जी कहते हैं, इस प्रकार महामनस्वी प्रजापति पृथु के स्वयमेव अन्न आदि तथा पूर्व ग्राम आदि सर्ग की व्यवस्था करके स्थावर जंगम सभी की आजीविका का सुविधा कर दिया
तथा साधुजन उचित धर्मों का भी खूब पालन किया। मेरी अवस्था को ढल गई थी और जिसके लिए मैंने इस लोकों में जन्म लिया था उस प्रजारक्षण रूप ईश्वर आज्ञा का पालन भी हो चुका है। अतः अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने अपनी विरह में रोती हुई अपनी पुत्री रूपा पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप दिया और सारी प्रजा को बिलखती छोड़कर वे अपनी पत्नी सहित अकेले ही तपोवन को चल दिए। वहाँ भी वे वानप्रस्थ आश्रम के नियम अनुसार उसी प्रकार कठोर तपस्या में लग गए जैसे पहले गृहस्थ आश्रम में अखंड व्रत पूर्वक पृथ्वी को विजय करने में लगे थे। कैसा स्थिति बनी है? हो तन विषय विराग भवन बसतभा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयूं हरि भक्ति बिनु। संसार के विषय इस प्रकार है प्राणी कि अग्नि में जितना घी डालें वह और विस्तार होगा। इंद्रियां को जितना आप तृप्त करें इंद्रियां सुख मांगती हैं। तो जिनके पास ज्ञान हो गया वो तो इंद्रियों के विषयों को मारने में लग जाते हैं। यही हाल पृथ्वी जी के है। कुछ दिन तो उन्होंने कंदमूल फल खाकर बिताए, कुछ काल सूखे पत्ते खाकर रहे, फिर कुछ पखवारों तक जल पर ही रहे और उसके बाद केवल वायु से ही निर्वाह करने लगे। बीरवर पृथु मुनिवृत्ति से रहते थे। गर्मियों में उन्होंने पंचअग्नि का सेवन किया। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर अपने शरीर पर जल की धाराएं सही और जाड़े में गले तक जल में खड़े रहे। वे प्रतिदिन मिट्टी की बेदी पर ही शयन करते थे। उन्होंने शीतोष्ण आदि सब प्रकार के द्वंद्वों को सहा और वाणी और मन का संयम करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्राणों को अपने अधीन किया। इस प्रकार श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए उन्होंने उत्तम तप किया। इस कर्म से उनकी तपस्या बहुत पुष्ट हो गई और उसके प्रभाव से कर्ममल नष्ट हो जाने के कारण उनका चित्त सर्वथा शुद्ध हो गया। प्राणायाम के द्वारा मन और इंद्रियों के निरुद्ध हो जाने से उनका वासना जनित बंधन भी कट गया। तब भगवान सनत कुमार ने उन्हें जिस परम उत्कृष्ट अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी उसी के अनुसार राजा पृथु पुरुषोत्तम श्रीहरि की आराधना करने लगे। इस तरह भगवत परायण होकर श्रद्धापूर्वक सदाचार का पालन करते हुए निरंतर साधन करने से परब्रह्म परमात्मा में उनकी अनन्य भक्ति हो गई। इस प्रकार भगवत उपासना से अंतःकरण शुद्ध सात्विक हो जाने पर निरंतर भगवत चिंतन के प्रभाव से प्राप्त हुई इस अनन्य भक्ति से उन्हें वैराग सहित ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर इस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव के उपाधिभूत अहंकार को नष्ट कर दिया जो सब प्रकार के संशय विपर्य का आश्रय है। इसके पश्चात देह आत्मा बुद्धि की निवृत्ति और परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण की अनुभूति होने पर अन्य सब प्रकार की सिद्धि आदि से भी उदासीन हो जाने के कारण उन्होंने उस तत्व ज्ञान के लिए भी प्रयत्न करना छोड़ दिया जिसकी सहायता से पहले अपने जीव को उसका नाश किया था। क्योंकि जब तक साधक को योग मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण कथा अमृत में अनुराग नहीं होता तब तक केवल योग साधना से उसको मोहजनित प्रसाद दूर नहीं होता, भ्रम नहीं मिटता।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वास। फिर जब अंतकाल उपस्थित हुआ तो बीरवर पृथु ने अपने चित्त को दृढ़तापूर्वक परमात्मा में स्थित कर दिया और ब्रह्म भाव में स्थित हो अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने एड़ी से गुदा के द्वार को रोककर प्राणवायु धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर उठाते हुए उसे कर्मशः नाभि, हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक में स्थित किया। फिर उसे और ऊपर की ओर ले जाते हुए क्रमशः ब्रह्मरंध्र में स्थित किया। अब उन्हें किसी प्रकार की सांसारिक भोगों की लालसा नहीं रही। फिर यथा स्थान विभाग करके प्राणवायु को समष्टि वायु में, पार्थिव शरीर को पृथ्वी में और शरीर के तेज को समष्टि तेज में लीन कर दिया। हृदय आकाश आदि देह वांछिन आकाश को महाकाश में और शरीरगत रुधिर आदि जलीय अंश को समष्टि जल में लीन कर दिया। इसी प्रकार फिर पृथ्वी को जल में और जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में लीन किया। तदंतर मन को सभी कल्प ज्ञान में जिसकी अधीन वह रहता है, उन इंद्रियों में इंद्रियों को उनके कारण रूप तन्मात्रा में और सूक्ष्म भूतों तन्मात्राओं के कारण अहंकार के द्वारा आकाश इंद्रिय और तन्मात्राओं को भी अहंकार में लीन कर, अहंकार को महत्त्व में लीन कर दिया। फिर संपूर्ण गुणों की अभिव्यक्ति करने वाली उस महत्त्व को मायो उपाधिक जीव में स्थित किया। तदंतर उस माया रूप जीव की उपाधि को भी उन्होंने ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित कर दिया, स्थित कर दिया और स्थित होकर त्याग दिया। महाराज पृथु की पत्नी महारानी अर्ची भी उनके साथ वन को गई थी। वे वही सुकुमारी थी, वो भी वही सुकुमारी थी, वह बड़ी सुकुमारी थी, पैर से भूमि का स्पर्श करने योग्य भी नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपने स्वामी के व्रत नियम आदि का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की और मुनिवृत्ति के अनुसार कंदमूल आदि से निर्वाह किया। इससे यद्यपि वे बहुत दुर्बल हो गए थे, तो भी प्रियतम के कर स्पर्श से सम्मानित होकर उसी में आनंद मानने के कारण उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अब पृथ्वी के स्वामी और अपने प्रीतम महाराज पृथु के देह को जीवन की चेतना आदि सभी धर्मों से रहित देख उस सती ने कुछ देर विलाप किया और फिर पर्वत के ऊपर चिता बनाकर उसे उस चिता पर रख दिया। इसके बाद उस समय के सारे कृत कर नदी के जल में स्नान किया। अपने परम पराक्रमी पति को जलांजलि दे आकाशस्थित देवताओं की वंदना की तथा 3 बार चिता की परिक्रमा कर पतिदेव के चरणों का ध्यान करती हुई अग्नि में प्रवेश कर गईं। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते हुए देख सहस्त्रों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की।
वहाँ देवताओं के साथ बजने लगे। उस समय वहाँ देवताओं के बाजे बजने लगे। उस समय उस मंदराचल के शिखर पर वे देवंगनाएं पुष्पों की वर्षा करती हुई आपस में इस प्रकार कहने लगी। देवियों ने कहा, हो यह स्त्री धन है, इसने अपने पति राजराजेश्वर पृथु की मन वाणी शरीर से ठीक उसी प्रकार सेवा की है जैसी श्री लक्ष्मी जी यज्ञेश्वर भगवान विष्णु की करती हैं। अवश्य ही अपने अचिंत कर्म के प्रभाव से यह सती हमें भी लांग कर अपने पति के साथ उच्चतर लोकों को जा रही है। इस लोक में कुछ ही दिनों का जीवन होने पर भी जो लोग भगवान के परम पद की प्राप्ति कराने वाले आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए संसार में कौन पदार्थ दुर्लभ है। अतः जो पुरुष बड़ी कठिनता से भूलोक में मोक्ष का साधन स्वरूप मनुष्य शरीर पाकर भी विषय में आसक्त रहता है, वह निश्चय ही आत्मघाती है। हाय हाय, वह ठगा गया। मैत्री जी कहते, विदुर जी, जिस समय देवंगनाएं इस प्रकार स्तुति कर रही थी, भगवान के जिस परम धाम को आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवत प्राण महाराज पृथु गए, महारानी अर्ची भी उसी पतिलोक को गई। परम भागवत पृथु जी ऐसे ही प्रभावशाली थे, उनके चरित्र बड़े उदार है। मैंने तुम्हारे सामने उनका वर्णन किया। जो पुरुष इस परम पवित्र चरित्र को श्रद्धापूर्वक निष्काम भाव से एकाग्रचित से पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता है, वह भी महाराज पृथु के पद भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। इसका सकाम भाव से पाठ करने से ब्रह्म तेज प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाता है, वैश्य व्यापारियों में प्रधान हो जाता है और शूद्र में साधुता आ जाती है। स्त्री हो अथवा पुरुष, जो कोई इसे आदर पूर्वक 3 बार सुनता है, वह संतानहीन हो तो पुत्रवान, धनहीन हो तो महाधनी, आकृतिहीन हो तो यशस्वी और मूर्ख हो तो पंडित हो जाता है। यह चरित्र मनुष्य मात्र को कल्याण करने वाला है और अमंगल को दूर करने वाला है। यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है और कलयुग के दोषों का नाश करने वाला है। ये धर्म आदि चतुर्वर्ग है प्राण के। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी है, कृष्ण गोविंद हरि मुरारी है नाथ नारायण। यह धन, यश और आयु की वृद्धि कराने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और कलयुग के दोषों को नाश करने वाला है। यह धर्म आदि चतुर्वर्ग की प्राप्ति में भी बड़ा सहायक है। इसलिए जो लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भली भांति सिद्ध करना चाहते हैं, उन्हें इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए। जो राजा विजय के लिए प्रस्थान करते समय इस सुन कर जाता है, उसके आगे आकर राजा लोग उसी प्रकार भेंट रखते हैं जैसे पृथु के सामने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासु। जो राजा विजय के लिए प्रस्थान करते समय उन्हें सुनकर जाता है, उसके आगे आकर राजा लोग उसी प्रकार भेंट रखते हैं जैसे पृथु के सामने रखते थे। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर भगवान में विशुद्ध निष्काम भक्ति भाव रखते हुए महाराज पृथु के इस निर्मल चरित्र को सुनावे और पढ़े। विदुर जी, मैंने भगवान के महात्मा को प्रकट करने वाला
यह पवित्र चरित्र तुम्हें सुना दिया। इसमें प्रेम करने वाला पुरुष महाराज पृथु की सी गति पाता है। जो पुरुष इस पृथु चरित्र का प्रतिदिन आदर पूर्वक निष्काम भाव से श्रवण और कीर्तन करता है, उसका जिनके चरण संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान है, उन श्रीहरि में दृढ़ अनुराग हो जाता है। श्रीमद्भागवते महापुराण परमहंस्याम संहितायां चतुर्दश स्कंधे त्रयोविंशोऽध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। चतुर्विंशोऽध्याय चतुर्थ स्कंद के पृथु की वंश परंपरा और परिचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश। मैत्रुवाच विजयित सौ अधि राजा असित पृथु पुत्र पृथु श्रवा यवीयो भयो अद अत काष्ठा भ्रातृभयो भ्रातृवत्सल हय क्षय आदि सत् प्राचीन धूम्र केशाये दक्षिणां प्रत्ये चिम्ब्रिकसं याये तुर्य द्रवीण से विभो अंतर्धान गतिं सक्राल लब्धा अंतर्धाम संगीता अपत्य त्रयम् अदत शिखंडिन्यां सुसम्मतं पावकः पवमानच्च शुचिरित्य अग्न्यापुरा वसिष्ठ शापात् उत्पन्ना पुनर्योग गतिं गता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। अंतर्ध्यान नव धानुं विन्दता या इंद्रम स्वरतारम विद्वान्यपि न जघीनवान। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथु के बाद उनके पुत्र परम यशस्वी विजितासो राजा हुए। उनका अपने छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था, इसलिए उन्होंने चारों को एकक दिशा अधिकार सौंप दिया। राजा विजितासो ने हयक्ष को पूर्व, धूम्र के केश को दक्षिण, वृक्क को पश्चिम और द्रविण को उत्तर दिशा का राज दे दिया। उन्होंने इंद्र से अंतर्ध्यान होने की शक्ति प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें अंतर्ध्यान भी कहते हैं। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था। इससे उनके 3 पुत्र हुए। उनके नाम पावक, पवमान और शुचि थे। पूर्व काल में वशिष्ठ जी की श्राप होने से उपयुक्त नाम के अग्नियों ने ही उनके रूप में जन्म लिया था। आगे चलकर योग मार्ग से ये फिर अग्नि रूप हो गए। अंतर्ध्यान के नवस्वती नाम की पत्नी से एक और पुत्र यत्नहविधान प्राप्त हुआ। महाराज अंतर्ध्यान बड़े उदार पुरुष थे। जिस समय इंद्र उनके पिता के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हर कर ले गए थे, उन्होंने पता लग जाने पर भी उनका वध नहीं किया था। राजा अंतर्ध्यान ने एक ध्यान ने कर लेना, दंड देना, जुर्माना वसूल करना आदि कर्तव्य को
बहुत कठोर एवं दूसरों के लिए कष्टदायक समझकर एक दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राजकाज छोड़ दिया। यज्ञ कार्य में लगे रहने पर भी उन आत्मज्ञानी राजा ने भक्त भयभंजन पूर्णतम परमात्मा की आराधना करके सुदीर्घ समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त किया। विदुर जी हविर्धान की पत्नी हविर्धानी ने बरहिष्ठ गए शुक्ल कृष्ण सत्य और जितव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा किए। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इनमें हविर्धान के पुत्र महाभाग बरहिष्ठ यज्ञ आदि कर्मकांड और योग अभ्यास में कुशल थे। उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि यह सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों के पट गई थी। इसी से आगे चलकर वे प्राचीन बरही नाम से विख्यात हुए। राजा प्राचीन बरही ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या शतद्रुति से विवाह किया था। सर्व अंग सुंदरी किशोरी शतद्रुति सुंदर वस्त्र आभूषण से सज धज कर विवाह मंडप में जब भावर देने के लिए घूमने लगी, तब स्वयं अग्निदेव भी मोहित होकर उसे वैसे ही चाहने लगे जैसे सुकी को चाहा था। नव विवाहित शतद्रुति ने अपने नुपुरों की जनकार से ही दिशा विदिशाओं के देवता असुर गंधर्व मुनि सिद्ध मनुष्य और नाग सभी को बस में कर लिया था। शतद्रुति के गर्भ से प्राचीन बरही के प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। वे सब बड़े ही धर्मज्ञ और एक से नाम और आचरण वाले थे। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने के आदेश दिया, तब उन सब ने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। वहाँ 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हुए उन्होंने तप का फल देने वाले श्री हरि की आराधना की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी को वश में कर लिया था। शतद्रुति के गर्भ से प्राचीन वरही के प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। वे सब के सब बड़े धर्मज्ञ तथा एक से नाम और आचरण वाले थे। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तब उन सब ने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। वहाँ 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हुए उन्होंने तप का फल देने वाले श्री हरि की आराधना की। घर से तपस्या करने के लिए जाते समय मार्ग में श्री महादेव जी ने उन्हें दर्शन देकर कृपा पूर्वक जिस तत्व का उपदेश दिया था, उसी का वे एकाग्रता पूर्वक ध्यान जप और पूजन करते रहे। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण मार्ग में प्रेषिताओं का श्री महादेव जी के साथ किस प्रकार समागम हुआ और उन पर प्रसन्न होकर महादेव जी ने उन पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें क्या उपदेश किया, वो सारी युक्त बात आप कृपा करके मुझे सुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। ब्रह्मर्षि शिव जी के साथ समागम होना तो देहधारियों के लिए बहुत कठिन है।
औरों की तो बात ही क्या है। मुनिजन भी सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर उन्हें पाने के लिए उनका निरंतर ध्यान ही किया करते, किंतु सहज में पाते नहीं। यद्यपि भगवान शंकर आत्मा रानी, उन्हें अपने लिए न कुछ करना है न पाना है, तो भी लोग सृष्टि की रक्षा के लिए वे अपने घोर रूपा शक्ति शिवा के साथ सर्वत विचरते रहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण बाल। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, साधु स्वभाव प्रेचितागण पिता की आज्ञा सिरोधार कर तपस्या में चित लगा पश्चिम की ओर चले दिए। चलते चलते उन्होंने समुद्र के समान विशाल एक सरोवर देखा। वह महापुरुष के चित्त के समान बड़ा ही स्वच्छ था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वह महापुरुष के चित्त के समान बड़ा ही स्वच्छ था तथा उसमें रहने वाले मत्स्य आदि जल जीव भी प्रसन्न जान पड़ते थे। उनमें नील कमल, लाल कमल, रात में, दिन में और सायंकाल में खिलने वाले कमल तथा इंदिवर आदि अन्य कई प्रकार के कमल सुशोभित थे। उसके तटों पर हंस, सारस, चकवा और कारंडव आदि जल पक्षी चहक रहे थे। उसके चारों ओर तरह तरह के वृक्ष और लताएं थी। उन पर मतवाले भौरे गूंज रहे थे। उनकी मधुर ध्वनि से हर्षित होकर मानो उन्हें रोमांच कर रहा था। कमल कोश के पराग पुंज वायु के झकोरों से चारों ओर उड़ रहे थे, मानो वहाँ कोई उत्सव हो रहा है। महामृदंग, पणव आदि बाजों के साथ अनेकों दिव्य रागनियों के कर्म से गायन की मधुर ध्वनि सुनकर उन राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही उन्होंने देखा कि देहधारियों में देव भगवान शंकर अपने अनुचरों के सहित उस सरोवर से बाहर आ रहे हैं। उनका शरीर तपी हुई सुवर्ण शक्ति के समान, स्वर्ण राशि के समान कांतिमान है। कंठ नीले वर्ण है तथा 3 विशाल नेत्र है। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्धत हैं। अनेकों गंधर्व उनका सुजस गा रहे हैं। उनका सहसा दर्शन पाकर परिचिताओं को बड़ा कुतूहल हुआ। उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शरणागत भयहारी धर्मवत्सल भगवान शंकर ने अपने दर्शन से प्रसन्न हुए उन धर्मज्ञ और शील संपन्न राजकुमारों से प्रसन्न होकर कहा। श्री महादेव जी बोले, तुम लोग राजा प्राचीर बरी के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ करना चाहते हो वह भी तुम्हें मालूम है। इस समय तुम लोग पर कृपा करने के लिए ही मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है। जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति और जीव संज्ञक पुरुष, इन दोनों के नियम का भगवान वासुदेव की साक्षात कर शरण लेता है, वह मुझे परम प्रिय है। अपने वर्ण आश्रम का भली भांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्म के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है और इससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त करता है। परंतु जो भगवान का अनन्य भक्त है वह तो मृत्यु के बाद ही सीधे भगवान विष्णु के उन सर्व प्रपंचातीत परम पद को प्राप्त हो जाता है, जिसे रुद्र रूप में स्थित हैं तथा अन्य अधिकारी देवता अपने अपने अधिकार की समाप्ति के बाद प्राप्त करते हैं। तुम लोग
भगवत भक्त होने के नाते मुझे भगवान के समान ही प्यारे हो। इसी प्रकार भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर और कोई कभी प्रिय नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र, मंगलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ। इसका तुम लोग शुद्ध भाव से जप करना। श्री मैत्री जी कहते हैं, जब नारायण परायण करुणा अद्र हृदय भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े और उन राजपूतों पुत्रों को यह स्तोत्र सुनाया, भगवान रुद्र स्तुति करने लगे। भगवान आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए निज आनंद लाभ के लिए, उससे मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा अपने निरतिशय परम आनंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। ऐसी सर्वात्मा आत्मस्वरूप आपकी नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप पदनाम समस्त लोकों के आदि कारण हैं। बहुत सूक्ष्म तन्मात्रा और इंद्रियों के नियंता शांत एक रस और स्वयं प्रकाश वासुदेव चित्त के अधिष्ठा भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सूक्ष्म अव्यक्त अनंत और मुखाग्नि के द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले अहंकार के अधिष्ठा, संकर्षण तथा जगत के प्रकृष्ट ज्ञान के उद्गम स्थान, बुद्धि के अधिष्ठा प्रद्युम्न आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप ही इंद्रियों के स्वामी, मनस्तत्व के अधिष्ठा भगवान अनिरुद्ध है। आपको बार बार नमस्कार है। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्यदेव हैं। पूर्ण होने के कारण आप में बुद्धि वृद्धि और क्षय नहीं होता। आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वार तथा निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले, आपको नमस्कार है। आप ही स्वर्ण रूप बीज से युक्त और चतुर्होत्र कर्म के साधन तथा विस्तार करने वाले अग्निदेव हैं। आपको नमस्कार है। आप पितर और देवताओं के पोषक सोम तथा तीनों वेदों के अधिष्ठा हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले सर्वस्व जल रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों के देह पृथ्वी और विराट स्वरूप हैं तथा त्रिलोक की रक्षा करने वाले मानसिक, इंद्रिय और शारीरिक शक्ति स्वरूप वायु प्राण हैं। आपको नमस्कार है। आप ही अपने गुण, शब्द आदि के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने वाले तथा बाहर भीतर का भेद करने वाले आकाश तथा आप ही महान पुण्यों से प्राप्त होने वाले परम तेजोमय स्वर्ग वैकुंठ लोक हैं। आपको पुनः पुनः बार बार नमस्कार है। आप त्रिलोक की प्राप्ति कराने वाले प्रवृत्ति कर्म रूप और देवलोक की प्राप्ति कराने की साधन निवृत्ति कर्म रूप है तथा आप ही अधर्म के फलस्वरूप दुखदायक मृत्यु हैं। आपको नमस्कार है। नाथ आप ही पुराण पुरुष तथा सांख्य और योग के अधिष्ठवर भगवान श्री कृष्ण हैं। आप सब प्रकार के कामनाओं की मूर्ति के कारण साक्षात मंत्र मूर्ति और महान धर्म स्वरूप है। आपकी ज्ञान शक्ति किसी भी प्रकार कुंठित होने वाली नहीं है। आपको नमस्कार है। आप ही कर्ता, करण और कर्म तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय। आप ही अहंकार के अधिष्ठा रुद्र हैं। आप ही
ज्ञान और क्रिया स्वरूप है तथा आप से ही परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी 4 प्रकार की वाणी की अभिव्यक्त होती है। आपको नमस्कार है प्रभु। हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है, अतः आपके भजन भक्तजन जिसका पूजन करते हैं और जो आपके निज जनों के अत्यंत प्रिय हैं, अपने उस अनुपम रूप की आप हमें झांकी कराइए। आपका वह रूप अपने गुणों से समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाला है। वह वर्षाकालीन मेघ के समान सनिगंध, श्याम और संपूर्ण सौंदर्य का सार सर्वस्व है। सुंदर 4 विशाल भुजाएं, महामनोहर मुखारविंद, कमल दल के समान नेत्र, सुंदर भवें, सुघर नासिका, मनमोहनी दंत पंक्ति, अमोल कपोलयुक्त मनोहर मुखमंडल और शोभाशील समान कर्ण युगल है। प्रीतिपूर्ण उन्मुक्त हास, छिरती तिरसी चितवन, काली काली घुंघराली अलकलें, कमल कुसुम के केसर के समान फहराता हुआ पीताम्बर, झिलमिलाते हुए कुंडल, चमचमाते हुए मुकुट, कंकन, हार, नूपुर और मेखला आदि विचित्र आभूषण तथा शंख, चक्र, गदा, पद्म, वनमाला और कौस्तुभमणि के कारण उसकी अपूर्व शोभा है। उसके सिंह के समान अस्थूल कंधे हैं, जिन पर हार, केयूर एवं कुंडल आदि की कांति झिलमिलाती रहती तथा कौस्तुभ मणि की कांति से सुशोभित मनोहर ग्रीवा है। उसका श्यामल वक्ष स्थल श्रीवत्स चिन्ह के रूप में लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने के कारण कसौटी की शोभा को भी मात करता है। उसका त्रिवली से सुशोभित पीपल के पत्ते के समान सुडौल उदर श्वास के आने जाने से हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। उसमें जो भंवर के समान चक्करदार नाभि है, वह इतनी गहरी है कि उससे उत्पन्न हुआ यह विश्व मानो फिर उसी में लीन होना चाहता है। श्याम वर्ण कटी भाग में पीताम्बर और सुवर्ण की मेखला शोभामान है। समान और सुंदर चरण पिंडली जांग और घुटनों के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुघर जान पड़ता है। आपके चरण कमलों की शोभा शरद ऋतु के कमल दल के कांति का भी तिरस्कार करती है। उनके नखों से जो प्रकाश निकलता है वह जीवों के हृदय अंधकार को तत्काल नष्ट कर देता है। हमें आप कृपा करके भक्तों के भयहारी एवं आश्रय स्वरूप उसी रूप का दर्शन कराइए। जगत गुरु, हम अज्ञानवृत्त प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले आप प्रभु चित्त शुद्धि के अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को आपके इस रूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। इसकी भक्ति ही स्वधर्म का पालन कराने वाले पुरुषों को अभय करने वाली है। स्वर्ग का शासन करने वाला इंद्र भी आपको ही पाना चाहता है तथा विशुद्ध आत्मज्ञानियों की गति भी आप ही हैं। इस प्रकार आप सभी देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। केवल भक्तिमान पुरुष ही आपको पा सकते हैं। सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ अनन्य भक्ति से भगवान को प्रसन्न करके, जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य साधन से दुसाध है, ऐसा कौन होगा जो उनके चरण तल के
अतिरिक्त और कुछ चाहेगा, जो काल अपने अदम्य उत्साह और पराक्रम से फड़कती हुई बाहों के इशारों से सारे संसार का संहार कर डालता है, वह भी आपके चरणों की शरण में गए हुए प्राणी पर अपना अधिकार नहीं मानता। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों का यदि आधे क्षण के लिए भी समागम हो जाए तो उसके सामने में स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझता। फिर मृत्युलोक के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। प्रभु, आपके चरण संपूर्ण पाप राशि को हर लेने वाले। हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपकी कृति और तीर्थ गंगा जी में आंतरिक और बाह्य स्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के पापों को ढो डाला है, तथा जो जीवों के प्रति दया, राग, द्वेष रहित चित्त तथा सरलता आदि गुणों से युक्त हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। उन आप भक्तजनों का संग हमें सदा प्राप्त होता रहे। कहते हैं कि गंगा जी में आंतरिक और बाह्य स्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के पापों को धो डाला है, तथा जो जीवों के प्रति दया, राग, द्वेष रहित चित्त तथा सरलता आदि गुणों से युक्त हैं, उन आपके भक्तजनों का संग हमें सदा प्राप्त होता रहे। यही हम पर आपकी बड़ी कृपा होगी। जिस साधक का चित्त भक्ति योग से अनुग्रहित एवं विशुद्ध होकर न तो बाह्य विषयों में भटकता है और न अज्ञान गुहारूप प्रकृति में ही लीन होता है, वह नैसी आपके स्वरूप का दर्शन पा जाता है, जिसमें आज सारा जगत दिखाई देता है और जो स्वयं संपूर्ण जगत में भास रहा है, वह आकाश के समान विस्तृत और परम प्रकाश में ब्रह्म तत्व आप ही हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान आपकी माया अनेक प्रकार के रूप धारण करती है, इसी के द्वारा आप इस प्रकार जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। जैसे यह कोई सदवस्तु हो, किंतु इससे आप में किसी प्रकार का विकार नहीं आता। माया के कारण दूसरे लोगों में ही भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। आप परमात्मा पर वह अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होती है। आप परम आत्मा पर वह अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होती है। आपको तो हम पर स्वतंत्र ही समझते हैं। आपका स्वरूप पंचभूत इंद्रिय और अंतःकरण के प्रेरक रूप से उपलक्षित होता है। जो कर्म योगी पुरुष सिद्धि प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कर्मों द्वारा आपके इस सगुण साकार स्वरूप का श्रद्धापूर्वक भली भांति पूजन करते हैं, वे ही वेद और शास्त्रों के सच्चे मर्मज्ञ हैं। प्रभु, आप ही अद्वितीय आदि पुरुष हैं। सृष्टि के पूर्वक आपकी माया शक्ति सोई रहती है, फिर उसी के द्वारा सत्व, रज और तम रूप गुणों का भेद होता है, और उसके बाद उन्हीं गुणों के महत्त्व अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति होती है। फिर आप अपने ही माया शक्ति से रचे हुए इन जरायुज, अंडज
स्वेदज और उद्वीजज भेद से 4 प्रकार के शरीरों में अंश रूप से प्रवेश कर जाते हैं। और जिस प्रकार मधुमक्खियां अपने ही उत्पन्न किए हुए मधु का स्वादन करती है, उसी प्रकार वह आपका अंश उन शरीर में रहकर इंद्रियों के द्वारा इन तुच्छ विषयों को भोगता है। आपके उस अंश की ही पुरुष या जीव कहते। प्रभु, आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं अनुमान से होता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर काल स्वरूप आप ही अपने प्रचंड एवं असह्य वेग से पृथ्वी आदि भूतों को अन्य भूतों से विचलित कराकर समस्त लोकों को संहार करते हैं। जैसे वायु अपने असहनीय एवं प्रचंड झोंकों से मेघों के द्वारा ही मेघों को तितिर बितिर करके नष्ट कर डालती है, भगवान यह मोहग्रस्त जीव परमात्मवश हर समय इसी चिंतन में लगा रहता है कि अमुक्त कार्य करना है। इसका लोभ बढ़ गया है और इसे विषयों की ही लालसा बनी रहती है, किंतु आप सदा ही सजग रहते हैं। भूख से जीव लपलपाता हुआ सर्प जैसे चूहे की चट करना चाहता है, उसी प्रकार आप अपने काल स्वरूप से उसे सहसा लीन जाते हैं जो पाप के मार्ग से चलता है। आपकी अवहेलना करने के कारण अपनी आयु को व्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपके चरण कमलों की विसार देंगे। इसकी पूजा तो काल की अंश का से ही इसकी पूजा तो काल की आशंका से ही हमारे पिता ब्रह्मा जी और स्वयंभू आदि 14 मनुओं ने भी बिना कोई विचार किए केवल श्रद्धा से ही की थी। ब्रह्मन इस प्रकार सारा जगत रुद्र रूप काल के भय से व्याकुल है। अतः परमात्मा इस तत्व को जानने वाले हम लोग के तो इस समय आप ही सर्वथा भय सुन आश्रय। राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान में चित्त लगा कर मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जप करते रहो। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। तुम लोग अपने अंतःकरण में स्थित उन सर्वभूत अंतर्यामी परमात्मा श्रीहरि की ही बार बार स्तंभन और चिंतन करते हुए पूजन करो। मैंने तुम्हें यह योगादेश नाम का स्तोत्र सुनाया है। तुम लोग इसे मन से धारण कर मुनि व्रत का आचरण करते हुए इसका एकाग्रता से आदर पूर्वक अभ्यास करो। अभ्यास करने से उसी प्रकार स्तोत्र के फल प्राप्त होगा जैसे पत्थर पर रसरी के आने जाने से लकीर पड़ जाता है। यह स्तोत्र पूर्वकाल में जगत विख्यात विस्तार के इच्छुक प्रजापतियों के पति भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले हम भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था। जब हम प्रजापतियों को प्रजा का विस्तार करने की आज्ञा हुई तब इसी के द्वारा हमने अपना अज्ञान निवृत्त करके अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न की थी। अब भी जो भगवत परायण पुरुष इसका एकाग्रचित से नित्य प्रति जप करेगा उसका शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। इस लोक में सब प्रकार के कल्याण साधनों में मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान नौका पर चढ़ा हुआ पुरुष अनायास ही इस दुस्तर संसार सागर से पार कर जाता है। यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, किंतु मेरे कहे हुए
इस स्तोत्र का जो श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा वह सुगमता से ही उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा। भगवान ही संपूर्ण कल्याण साधन के एकमात्र प्यारे प्राप्तव्य हैं। अतः मेरे गाए हुए इस स्तोत्र के गाने से तुम्हें प्रसन्न करके उन्हें प्रसन्न करके वह अस्थिर चित्त होकर उनसे जो कुछ चाहेगा प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष उषा काल में उठकर इसे श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर सुनता है या सुनाता है वह सब प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। राजकुमारों, मैंने तुम्हें जो यह परम पुरुष परमात्मा का स्तोत्र सुनाया है, इस एकाग्र चित्त से जपते हुए तुम महान तपस्या करो। तपस्या पूर्ण होने पर इसी से तुम्हें अभीष्ट फल प्राप्त हो जाएगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराण परमहंस्यायाम संहिताया चतुर्थ स्कंधे रुद्रगीत नाम 24वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण अर्पण नमस्तु।